बच्चों नमस्कार, कैसे आप सभी। एजुकेशन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आदि शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज एक और मॉडल पेपर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का, और लगभग ऐसा ही हूबहू जो पेपर है आपका 19 सितंबर को आने वाला है। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको रट लो। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी एज इट इज देखने को मिलेंगे ना। ज़्यादा समय आपका इनमें खराब करेंगे नहीं, जल्दी से 40 मिनट के अंदर पूरा मॉडल पेपर हम लोग कवर करते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको इस नंबर के ऊपर 9817019660 पर मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ साथ में एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट जो अपना ऐप है, जिसका लोगो कुछ ऐसा दिखाई देता है, उसके ऊपर 1 रुपए में शौर्य बैच चल रहा है। 1 रुपए में शौर्य बैच है, जिसके अंदर आपको 100 से अधिक वीडियो की स्टैटिक जीके की वीडियो की क्लासेज मिल जाएंगी, 4000 क्वेश्चंस की एमसीक्यू पीडीएफ मिल जाएंगी, और 30 प्लस आपको इसमें क्या मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो आप जाके 1 रुपए के अंदर पूरा शौर्य बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। एक बार जरूर डाउनलोड करें एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट ऐप, ठीक है जी। तो यहाँ से अपनी हिंदी का पहला क्वेश्चन आ चुका है कि सी-गुफा का पर्यायवाची क्या होता है। सी-गुफा के पर्यायवाची हमें अच्छे से पता है, कोरक होता है, कलिका होता है, गुंचा होता है। यहाँ ऑप्शन में दे रखा था कलिका, ठीक है। एक गुंचा भी होता है, गुंचा भी याद रख लेना। तो सही जवाब हमारा क्या जाएगा, कलिका जाएगा। समय खराब नहीं करेंगे, हमें जल्दी से जल्दी इस मॉडल पेपर को हमें कवर करना है। आप लोग जवाब देते हुए चलो, और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के ठीक हुए, कितने क्वेश्चन आप लोगों के ठीक हुए। अनिवार्य का विलोम शब्द बताना है। तो अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा, अनिवार्य जरूरी, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऐच्छिक यानी ऑप्शनल। क्या हो गया, ऑप्शनल यानी ऐच्छिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुराग का विलोम बताना है। तो अनुराग का उल्टा क्या होता है, अनुराग का उल्टा होता है विराग। क्या होता है, विराग। अनुराग का उल्टा क्या होता है बच्चे, विराग होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नख शब्द का प्रतिलोम बताना है, आपको बता देंगे। नख का उल्टा शब्द आपको बताना है। तो नख का उल्टा चोरी तो नहीं होता है, नख का उल्टा हो जाता है सिख। क्या होता है, सिख, ठीक है। नख होता है पैरों के जो नाखून होते हैं, वो सब शरीर के सबसे निचले हिस्से में होते हैं, ठीक है। नीचे का उल्टा बताना एक तरीके से ऊपर, तो सिख हो जाएगा इसका उल्टा, नख का उल्टा सिख। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम अगला क्वेश्चन हमारा, साहस का विलोम शब्द बताओ जरा आप लोग। साहस का विलोम शब्द बताना है। तो साहस का उल्टा क्या हो जाएगा, हिम्मत तो नहीं होगा। साहस का उल्टा वीरता या भीति हो जाएगा, बताओ जरा। साहस का अर्थ है किसी कार्य को निडर होकर करने की क्या हिम्मत है, क्या हिम्मत, ठीक है। तो साहस का उल्टा बताना है, तो हिम्मत तो ये इसका समानार्थी हो गया, ठीक है। आप कहोगे सर साहस का होता है मतलब कोई कार्य करने के लिए निडर होकर आप वो कार्य करने की हिम्मत है आपके अंदर, साहस है आपके अंदर। और वित्तीय होता है कि आपको किसी चीज की क्या है, आशंका है कि कुछ गलत हो सकता है। तो ये उल्टा हो जाएगा वित्तीय, ठीक है। आगे चलो। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, ऐसा आपसे पूछा है। तो दाल और भात ये तो द्वंद्व समास है, भूत और प्रेत द्वंद्व समास है, शुभ और अशुभ ये भी द्वंद्व समास है, लेकिन शुभागमन ये द्वंद्व समास नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी को काट दो। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आगे चलो। इनमें से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपसे पूछा है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, बताओ जरा। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। अच्छा, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हो गए, तो दर्शनीय का मतलब होता है जो देखने योग्य हो, तो अलग से देखने योग्य लगाने की क्या जरूरत है, तो काट दो जरा इसे। यह डिब्बा केवल, मात्र, केवल भी लगा रहे हो, मात्र भी लगा रहे हो, है ना, तो काट दो जरा इसे। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया, शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया, बात बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई गलती नजर नहीं आ रही। आज की, आज भी लगा रहे हो, वर्तमान भी लगा रहे हो, है ना, दोनों बात प्रेजेंट की कर रहे हो। वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में है, या फिर ऐसे लिख लो, आज देश असमंजस में है, आज देश
असमंजस की स्थिति में, कुछ ऐसा कर लो। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा शुद्ध वाक्य, बाकी तीनों गलत है हमारे। आगे चलो, कौन सा शब्द जो है वो तद्भव नहीं है? तद्भव कौन सा शब्द है जो इनमें से तद्भव नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो आप कहोगे सर देखो गे, गे तद्भव है, इसका तत्सम रूप क्या होता है? गे का ग्रह होता है, हमें अच्छे से पता है क्या होता है ग्रह। दे, दे तद्भव है, तद्भव है क्या? नहीं है, बताओ जरा। दे आएगा क्या? आप कहोगे सर ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम रूप है दे, है ना। और दे का क्या बनता है? शरीर बनता है। तद्भव रूप क्या बनता है? शरीर बनता है। क्या बनता है? शरीर, है ना। धूल आपका तत्सम है? नहीं, तद्भव है। क्यों? क्योंकि इसका जो तत्सम रूप है वो धूली होता है। और फूल ये भी तत्सम है, तत्सम है, इसका तो तद्भव रूप है वो पुष्प होता है। तो तद्भव नहीं है, नहीं है। तो क्या आ जाएगा आपका? दे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा, दे आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कौन सा विलोम युग्म जो है वो सही है? कौन सा विलोम युग्म जो है वो सही है? समरण का उल्टा विसमरण, बिल्कुल सही बात है। खंडन का विखंडन नहीं होता है, हमने देखा है ये चीज। खंडन का उल्टा मंडन होता है, ठीक है। नत का उल्टा उन्नत होता है। शिष्ट का अशिष्ट होता है। शिष्ट का क्या होता है? अशिष्ट होता है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलो। जब हमने लास्ट जो हमारा मॉडल पेपर था उसमें भी किया था, किस शब्द में औ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो औ प्लस अवचन अवाप्ति, है ना। आओ ये हमने कर लिया है, सेम क्वेश्चन आया था ना हमारा। किस में आएगा? अवाप्ति में आएगा। किस में आएगा? अवाप्ति। बाकी सब में अ उपसर्ग है। आगे चलो, किस ये पूर्णता बोधक पक्ष कौन सा होता है जिसमें कार्य पूरा हो गया हो, है ना। कार्य पूरा, तो ये सीधा सीधा देखो, बरसात रुक गई है, बरसात रुक गई है, बरसात रुक गई है, बरसात रुक गई है। कुछ क्वेश्चन सेम है ना, है ना, सेम है। बताओ जरा, कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, ये पूछा है आपसे। कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी, कर्ता क्रिया को कर रहा होगा, है ना। तो आप कहोगे सर देखो जरा, इसमें मोहन जो है क्रिया क्या हो रही है? पढ़ना। कौन कर रहा है? मोहन। किसकी प्रधानता है? मोहन की। तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बताओ जरा। विदेशी मूल का कौन सा जो शब्द है वो नहीं है ना। कायल विदेशी है, बिल्कुल है, क्योंकि ये फारसी शब्द है। कैसा है? फारसी शब्द है। चाय जो है ये चीनी शब्द है। कैसा शब्द है? चीनी शब्द है। तंबाकू जो है खेती पुर्तगालियों ने शुरू की थी, ये पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। जबकि जो विज्ञापन है ये विज्ञापन हिंदी भाषा का शब्द है। कैसा है? विज्ञापन जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा, कलई खुलना। कलई खुलना क्या होता है भाई, बताओ जरा। कलई खुलना का मतलब होता है कपड़े की सिलाई खुल जाना, नहीं। बर्तन की कलई उतर जाना, नहीं। रहस्य प्रकट हो जाना, ये बिल्कुल ठीक है। कलई खुलने का क्या मतलब होता है? रहस्य प्रकट हो जाना। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? बताओ जरा, किस शब्द का संधि विच्छेद जो है वो गलत है? पावक पौ प्लस अक, ये बिल्कुल ठीक है। यथेष्ट यथा प्लस ईस्ट, ये भी ठीक है। मधवरी मधु प्लस अरी, ये भी ठीक है। प्रतीक्षा प्रति प्लस इच्छा, ऐसे थोड़ी ना होगा। हाँ जी, ये संधि विच्छेद गलत है। प्रति प्लस ईशा होता है, ये क्या होता है? प्रति प्लस ईशा, प्रतीक्षा। तो ये गलत है बच्चे, है ना। मधुवरी में बताओ जरा कौन सी संधि है? वह हो रहा है, तो आप कहोगे सर यह वह, ये यण संधि है। कौन सी? यण संधि। ये कौन सी संधि है? यथा प्लस ईस्ट ए बन रहा है, तो ये गुण संधि है। कौन सी है? गुण संधि। और औ औ ये अयादि संधि है। कौन सी संधि है ये अयादि संधि है। आगे चलो, निडर शब्द में समास पूछा है आपसे। निडर शब्द में कौन सा समास है? नी डर में बिना डर के, बिना डर के कौन सा समास है? नी उपसर्ग लग रहा है इसमें, आप कहोगे सर ये अव्ययभाव समास है। कौन सी? अव्ययभाव समास है। अगला क्वेश्चन हमारा, नगण्य शब्द में समास होगा, बताओ जरा। नगण्य शब्द में, नगण्य शब्द में कौन सा समास होगा? नगण्य शब्द में
कौन सा समास होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी। बहुव्रीहि होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, क्या होगा बताओ जरा। हाँ जी, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन, आप लोग जवाब देते हुए चलो। नगण्य, संख्या की बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है। संख्या देखो, एक मैंने आपको तत्पुरुष के अंदर एक बार बार एक बताता हूं, जहां नेगेटिव अर्थ दिखाया जाए तो नए तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाता है। क्या नए तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाता है, नए तत्पुरुष का एग्जाम्पल वो हो जाता है। ठीक है जी, तो इसमें आएगा सही जवाब आपका क्या, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। आगे चलो, एक दंत का समास विग्रह बताना है। एक दंत यानी एक है दांत जिसके, किसके, आप कहोगे सर श्री गणेश के, बहुव्रीहि समास है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलो, अन्य पद प्रधान होता है किसके अंदर, बहुव्रीहि समास के अंदर होता है ना। किसी अन्य की बात की जाती है किसमें, बहुव्रीहि समास के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उस समास को क्या कहते हैं, उस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं उसे, तत्पुरुष। बहुव्रीहि में अन्य समास, अन्य पद प्रधान होता है, इसमें प्रथम पद होता है, द्वंद्व में दोनों होते हैं, द्वंद्व में दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, पत्र लिखता होगा किस काल से संबंधित है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने का अनिश्चय का बोध होता है तो वो कौन सा होता है बच्चे, वो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। कौन सा होता है, संदिग्ध वर्तमान काल वह होता है। भविष्य कर दिया क्या आप लोगों ने, हाँ जी। अगले क्वेश्चन पे चलो, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण आपसे पूछा है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण आपसे पूछा है। दो उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य जब जोड़े जाएं एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं हो तो वो संयुक्त वाक्य होता है। तो आप कहोगे सर इसमें जिसका मुझे डर था वही हुआ। अच्छा, ये तो इसमें तो डिपेंड है, वह शिमला गए और वह वहाँ 4 दिन रुके, तो आप कहोगे सर ये ठीक है, ये एक अलग से स्वतंत्र उपवाक्य हो गया, ये एक अलग से स्वतंत्र उपवाक्य हो गया। ठीक है, और से ये जुड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित आपको क्या बताने हैं, शब्द बताने हैं। तो अनिश्चय यानी अनिश्चय के कौन कौन से हैं, एक तो कोई हो गया, एक कुछ हो गया, है ना। क्या हो गया, कोई और कुछ। या जैसे मैं बोल दूं उसने कुछ नहीं लिया, ठीक है, तो और मैं कह दूं कोई आ गया, है ना, कोई आ गया। तो कोई और कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, ये पूछा है आपसे, बताओ जरा। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो रित का उल्टा अनिर्त होता है, बिल्कुल ठीक है। काज का उल्टा अकाज हो जाएगा, ठीक है। लौकिक यानी इस संसार का, तो इसका उल्टा संसारिक कैसे होगा, लौकिक का उल्टा कैसे होगा, नहीं होगा। लौकिक का तो अलौकिक होगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा, तो ये गलत है भाई। स्थावर का उल्टा जंगम होता है, ठीक है। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, आपसे ये पूछा है, बताओ इसमें प्रयुक्त काल कौन सा है। कदाचित शाम तक भविष्य की बात हो रही है, वो वापस आ जाए, लेकिन इसमें श्योर नहीं है, श्योर नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। ठीक है जी। अनुरूप शब्द में कौन सा समास है, अनु उपसर्ग दे रखा है, सीधा सा चले जाएंगे अव्ययभाव समास की तरफ। किसकी तरफ बच्चे, अव्ययभाव समास की तरफ चले जाएंगे। पर्वतीय में कौन सा विशेषण है, पर्वतीय में कौन सा विशेषण है ना। और आपको पता है जिस शब्द से संज्ञा के गुण दशा स्वभाव लक्षित हो वो गुणवाचक विशेषण होता है। कौन सा होता है वो गुणवाचक विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, बताना बच्चे। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, जब जो कार्य है किसी और से करवाया जाए,
है ना, कर्ता खुद ना कर कर किसी और से करे। तो देखो, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, किसी और से थोड़ा ना करवाया है। सीता और गीता केरल जा रहे हैं, माँ बच्चे को झूठ बोलने से मना कर रही है, सीता गीता से पत्र लिखवाती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, बताओ जरा, किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? मैं उठ नहीं सकता, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, किसके द्वारा? उसके द्वारा, और मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, भाव दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है हिंदी के सारे, है ना। अगाड़ी का तत्सम शब्द आपसे पूछा है, तो अगाड़ी का तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन किए लिए गए हैं हिंदी में, है ना, तो वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम शब्द। तो अगला, आगे का, अगाड़ी, 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 अगाड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा? अग्रवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्रवर्ती हो जाएगा। तो ये इसका सही जवाब है। चलो जी, ये कुछ क्वेश्चंस आ गए। ये हमारे पास एक पैसेज है, हम पैसेज को एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, एक बार पढ़ लेते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ लो। इन स्पाइट ऑफ रिगोरियस प्रिकॉशंस अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, many peoples are injured every year in factories and elsewhere। ठीक है, ओके जी, एक्सीडेंट होते हैं। इन एडिशन सम पीपल आर बोर्न विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जन्मजात क्या फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ ही बोर्न होते हैं, जन्म लेते हैं। दे आर आइदर, या तो वो ब्लाइंड होते हैं या फिर वो डीफ होते हैं, और इन सम वे डिफॉर्म्ड फ्रॉम बर्थ, बचपन से ही क्या होते हैं? एक तरीके से विकलांग होते हैं। ठीक है, अप टू क्वाइट रिसेंट टाइम्स लिटिल प्लान्ड एक्शंस वाज टेकन टू फिट हैंडीकैप्ड पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट, है ना। जो हैंडीकैप पीपल होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कुछ रिसेंट, कुछ टाइम से लिटिल प्लान्ड एक्शंस, कुछ एक्शन लिए गए हैं। ए नंबर ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ट्राइड टू हेल्प देम, कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनको हेल्प करने की क्या कर रही है? कोशिश की है। आई केसेज ऑफ हार्डशिप, बट फ्यू सीरियसली हेल्ड द आइडिया दैट दीज पीपल माइट स्टिल हैव एबिलिटीज इन अदर डायरेक्शंस। चलो जी, छोटा सा पैसेज था, और क्वेश्चन सब शायद बिना पैसेज देखे हम जवाब इनका दे सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज? इस पैसेज का टाइटल क्या है बच्चे? है ना, जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनके लिए रिहेबिलिएशन, ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटीज, एक्सीडेंट्स, या प्लान्ड एक्शन। बताओ जरा, आपके अनुसार इसका जो सही जो जवाब है वो क्या चला जाएगा? रिहेबिलिएशन। यहाँ इसमें फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो रिहेबिलिएशन ऑफ द फिजिकली चैलेंज्ड, उनको कैसे सक्षम बनाया जाए, कैसे उनको रोजगार, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, यही तो बात है पूरे मैसेज में, पैसेज में। आपका उत्तर बिल्कुल इस पैसेज में यही बात है। इन द अबव पैराग्राफ इन एडिशन इंडिकेट, इन एडिशन का मतलब क्या होता है? इन एडिशन, इन एडिशन का मतलब क्या है इस पैराग्राफ में? आपका उत्तर इसका मतलब है, इंडिकेट्स करता है किसको? एम्फेसिस को, एडिशन को, सीक्वेंस को, या अल्टरनेटिव को, है ना। इन एडिशन का अर्थ क्या होता है? अतिरिक्त, अलावा, अलावा। तो एडिशन क्या हो जाएगा? अलावा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब चला जाएगा। आइदर दो चिल्ड्रन और ऑन और माई ऑन सन, क्या आ जाएगा? बताओ जरा, क्या आएगा? हाँ जी, ये इंग्लिश के इस, ये जो पिछले अपने जो पैसेज हमने देखा था, पिछला जो मॉडल पेपर देखा था, उसमें भी इंग्लिश के काफ़ी क्वेश्चंस हमारे गलत थे, है ना। आइदर दोज चिल्ड्रन और माई ओन सन, तो देखो वैसे तो हम कर देंगे, आइदर और आ रखा है, आइदर और आ रखा है, तो यहाँ जो वर्ब है ये सिंपल सी बात है, आइदर से जब शुरू होगा यहाँ वर्ब सिंगुलर होगी, तो सिंगुलर तो हैव काट दो, आर काट दो, और थर्ड फॉर्म लग रखी है तो थर्ड फॉर्म लग रखी है तो हैज आ जाएगा, है ना। यहाँ ये इकड़ नहीं है, ये यहाँ पे कुछ और शब्द है ना, पिकड आ जाएगा, पिकड ऑल द फ्लावर्स, पिकड ऑल द
फ्लावर्स, पिक्ड ऑल द फ्लावर्स, ठीक है ना। ये यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनकी मिस्टेक है, लेकिन हमें तो क्या करना था, हमें तो खाली वर्ब भरनी थी, वर्ब हम आसानी से भर देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। हमें तो सब्जेक्ट देखना है कैसा है, सिंगुलर है प्लूरल है, उसी अनुसार हम क्या लगा देंगे, अपनी वर्ब लगा देंगे। अगला है वन प्रूवन वे टू बीट एन एनिमी इज फाइंड हिज एचिल हील। ये पक्का क्या है, मुहावरा है, एचिल हील, और इसका मतलब आपसे पूछा है एचिल हील का मतलब क्या होता है ना। ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जो एक वीक पॉइंट होता है ना किसी का, वीक पॉइंट, उसको एचिल हील कहते हैं। तो आप कहोगे सर इसका मतलब हो गया वीक पॉइंट, कमजोर बिंदु। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज समटाइम्स कॉल्ड वोकैलिक राइम। वोकैलिक राइम क्या होता है, आपसे ये पूछा है ना। तो आप कहोगे सर किसको कहते हैं, इज समटाइम्स कॉल्ड वोकैलिक राइम। आप कहोगे सर असोनेंस को कहते हैं, असोनेंस को कहा जाता है, ठीक है जी, असोनेंस होता है वो, बिल्कुल सही बात। अगले क्वेश्चन, टू ब्रिंग टू लाइट, किस में लाना, प्रकाश में लाना, प्रकाश में लाना। इसका मतलब क्या होता है, प्रकाश में लाना, या कोई चीज छुपी हुई है उसको हमने सबके सामने लेकर आए हैं, उसका हमने पर्दाफाश किया है, इसका मतलब होता है टू रिवील। रिवील का मतलब होता है सामने लाना, उजागर करना, पर्दाफाश करना। आगे चलो, कोट रेड हैंडेड, किसी को रंगे हाथ पकड़ना, रंगे हाथ पकड़ना यानी इसका मतलब क्या हो गया, कोट बाय मिस्टेक, कोट विद रेड रेड हैंडकरचीफ, फाउंड वाउंडेड, या डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग, जब वो कार्य कर रहा हो उस समय उसको क्या करना, डिस्कवर करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है, इंग्लिश आसान आएगी, बहुत आसान आएगी, बहुत आसान आएगी। आगे चलो, ये बताओ गेट क्रैशर क्या होता है। गेट क्रैशर क्या होता है भाई, गेट क्रैशर ये इडियम्स फ्रेज है, ठीक है। बिना किसी अवसर पर बिना बुलाए घुसने वाला गेट क्रैशर होता है। तो वो अनइनवाइटेड गेस्ट हो गया भाई, कौन सा हो गया, वो अनइनवाइटेड गेस्ट हो गया, अनइनवाइटेड बिना बुलाया मेहमान, ठीक है। टू एंगल, टू एंगल क्या होता है बताओ जरा, टू एंगल क्या होता है, हाँ जी, टू एंगल का मतलब क्या होता है, टू एंगल का मतलब होता है कांटे से मछली को पकड़ना, है ना। तो टू एंगल का मतलब हो गया टू फिश विद नेट, नेट नहीं, नहीं, टू बी मीजर द रिवर ब्रेथ नहीं, टू सिट एंड वॉच द रिवर नहीं, टू एंगल का मतलब होता है टू फिश, क्या हो जाएगा, टू फिश, कांटे से मछली पकड़ना, टू फिश, टू एंगल, टू फिश, अच्छा जी। मेड लाइट ऑफ, मेड लाइट ऑफ का मतलब क्या है, मेड लाइट ऑफ का मतलब होता है ट्रीटेड इट लाइटली, क्या करना, ट्रीटेड इट लाइटली, यानी किसी को महत्वपूर्ण ना मानना, किसी को महत्वपूर्ण ना मानना। अगला है फिल इन द ब्लैंक है, सुटेबल, आपको डिटरमाइनर भरना है या डिटरमिनर भरना है, बिल्कुल भर देंगे जी। आई हैव क्वाइट, एफ यू आएगा, मच आएगा, सम आएगा, या लिटिल आएगा, हाँ जी। आई हैव क्वाइट बुक्स ऑन आर्ट, पहली बात तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ये कैसा सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस है तो देखो फ्यू तो नहीं आएगा, एफ यू, ठीक है, फ्यू तो नेगेटिव हो जाता है ना, एफ यू यानी थोड़ा सा पॉजिटिव, एफ यू बुक्स, एफ यू, देखो मच जो है होता है वो किसी चीज को जो मात्रा को दिखाता है, सम नहीं आएगा, लिटिल नहीं आएगा, सही आएगा यहाँ एफ यू, क्या आएगा, एफ यू। अगला क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक है, करेक्ट प्रेपोजिशन आपको भरनी है। द ट्रेन स्टार्ट्स एट 6:10 सो यू हैड बेटर बी एट स्टेशन, 6:10 पे शुरू हो जाएगी तो तुम 6:10 पर पहुंच जाना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है जी। बताओ जरा, तो ऑन 6 आएगा या इन 6 आएगा, अपॉन आएगा या बाई आएगा, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई, क्या आएगा यहाँ पे सही जवाब।
ऑन आएगा, इन आएगा, अपॉन आएगा या बाई आएगा। 42 में सही जवाब आप क्या क्या जाने वाला है? आप कहोगे सर कब तक है? बाई 6 मतलब एक फिक्स टाइम का यूज किया जा रहा है और तक 6 बजे तक पहुंच जाना, तो तक के यूज में किसका यूज होता है? बाई का यूज होता है, हमें अच्छे से पता है, अच्छे से पता है। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा, पढ़ो जरा। फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ब भरनी है आपको। ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर, बताओ यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी? ये किल्ड है, ये ई आएगा। किल्ड इन द एक्सीडेंट, बताओ वर हैव वाज इज, सही जवाब आपका क्या जाने वाला है? चलो जी बताओ जरा, इसमें क्या आएगा? ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर, तो वो एक्सीडेंट में क्या मर गए? थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो वर किल्ड इन द एक्सीडेंट या हैव किल्ड इन द एक्सीडेंट। वाज वाज और इज तो नहीं आएगा, देखो वाज और इज तो नहीं आएगा, तो इज आएगा क्या? इज किल्ड इन द, यदि कोई भी सब्जेक्ट्स है किसी भी प्रेपोजिशन से बना है विद द ड्राइवर, किससे? विद द ड्राइवर, तो यूज होने वाली वर्ब प्रेपोजिशन के पहले भाग के अनुसार होती है कि नहीं, है ना? तो ऑल द पैसेंजर्स, तो ऑल द पैसेंजर्स आप कहोगे सर क्या आएगा? क्या आ जाएगा इसमें? हैव तो नहीं आएगा, देखो पास्ट की बात है, हैव किल्ड नहीं है इसमें, सही जवाब चला जाएगा वर किल्ड, वर किल्ड, वर किल्ड आ जाएगा इसके अंदर, इज किल्ड नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, आपको करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग ब्लैंक, बताओ जरा यहाँ करेक्ट वर्ड क्या आएगा? यहाँ करेक्ट वर्ड क्या आएगा ये आपसे पूछा है, जवाब देते हुए चलो बच्चे, जल्दी से जवाब दो, फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। This bite can be very suitable for the commercial college. This site, this scene, साइट ये लोकेशन की बात कर रहे हैं हम, गए ना उस साइट, ये जो साइट है, ये जो जगह है, ये वेरी सुटेबल है कमर्शियल कॉलेज के पर्पज से। तो आप कहोगे सर 44 का सही जवाब क्या चला जाएगा? वो कौन सा साइट यूज होगा? SITE, SITE। ठीक है, साइट का मतलब होता है स्थल, कोई भूमि, कोई जगह। साइट क्या होता है? ये तो जैसे नजर को बोलते हैं साइट। सीन क्या है? ये देखा, है ना? थर्ड फॉर्म है सी की। चलो जी, चूज द करेक्ट एंटोनिम बताना है आपको। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है जो मेहनती होता है उसको इंडस्ट्रियस कहते हैं, इंडस्ट्रियस होता है। तो उल्टा पूछा है, तो उल्टा तो सीधा सा रखा हुआ है ना? इंडोलेंट क्या होता है? जो मेहनती ना हो, जो कर्म ना करे, अकर्मण्य को इंडोलेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो जी, राजस्थान जीके के क्वेश्चन आ गए हमारे, जल्दी जल्दी करना शुरू कर दो इनको। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरंभ व अंत किन स्थानों से होता है? बताओ जरा। गंगानगर में हिंदुमल कोट से कहाँ आरंभ होकर कहाँ तक जाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? बाड़मेर में सागड़ गांव तक जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति कैसी है बच्चे? गोलाकार है, चौकोर है, आयताकार है, कैसी है राजस्थान की आकृति? चौकोर है। कैसी है? चौकोर आकृति है, पतंगाकार आकृति है। उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का कारण यही है, उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का कारण क्या है आपका? अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, उत्तर पश्चिमी। ठीक है जी, आगे चलो। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे पुराना है? बताओ। सबसे प्राचीनतम भौगोलिक अंचल आपसे पूछा है, तो सबसे पुराना क्या है? आपको सर सबसे पुराना अंचल है अरावली पर्वत
अंचल। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गतिशील रेत के टीले को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दोरे कहते हैं ना, दोरे बोल दो, रेत के टीले, या दरियन बोल दो। क्या? दरियन, दरियन, दरियन। कहाँ? जैसलमेर, जैसलमेर। चलो जी आगे। मुकुंदरा पहाड़िया राज्य के किस भाग में है? मुकुंदरा हिल्स कहाँ है भाई? ये पूछा है आपसे, बताओ जरा। मुकुंदरा हिल्स कहाँ हैं? मुकुंदरा जो हिल्स हैं वो हाड़ौती के पठार में, हाड़ौती के पठार में, कोटा झालावाड़ में है ना। मुकुंदरा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? चांदबाड़ी है। कौन सी है? चांदबाड़ी। 517 मीटर, 517 मीटर। ठीक है। और बोराट का पठार कहाँ है? यह गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के मध्य है ना। 56 का जो मैदान है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य। ठीक है, तो सही जवाब हमारा हाड़ौती पठार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? मरुस्थलीय प्रदेश की कौन सी दो विशेषताएं हैं? मरुस्थलीय प्रदेश की आपसे दो विशेषताएं पूछी हैं, बताओ जरा। 52 नंबर। मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताएं आपसे पूछी हैं। तो विशाल रेत का फैलाव है, मरुस्थलीय प्रदेश में है। चट्टानी परित्यक्त शिलाएं हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। उच्च तापमान व वर्षा की कमी है ना। उच्च तापमान व वर्षा की कमी, अच्छा जी। धूल भरी हवाएं तथा बालू के टीले, कम वायुदाब और आर्द्रता की कमी, या अनुत्तरित पर्सन। बताओ क्या इसमें दो प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है मरुस्थलीय प्रदेश की? तो आप कहोगे सर सबसे प्रमुख दो विशेषताएं जो हैं वो ये हैं, और विशाल रेत का फैलाव है और चट्टानी परित्यक्त शिलाएं हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति के कारण है? राजस्थान में कम वर्षा होता है, क्यों? क्योंकि मानसून के समानांतर है क्या? मानसून के समानांतर है क्या? अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व कौन सा है? जलवायु को समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वनस्पति। क्या आप कहोगे सर प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व अगर कोई है तो वो कौन सा है? तापमान है। कौन सा है? तापमान है, तापमान है। आगे चलो। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? बताओ जरा। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? ये आपका राजस्थान है भाई, ये क्या है? राजस्थान। तो किस दिशा में वृद्धि होती है वर्षा की मात्रा में? वर्षा की मात्रा के अंदर। तो आप कहोगे सर कहाँ, किधर ज्यादा वर्षा हो रही है? उत्तर पश्चिम से इधर कम है, और इधर जैसे जैसे आएंगे दक्षिण पूर्व की तरफ तो वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है वो अभिलेख कौन सा है? वो अभिलेख कौन सा है, ये आपसे पूछा है। तो आप कहो सर भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करने वाला जो अभिलेख है वो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का गोसुंडी अभिलेख है, जो गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। इस लेख में प्रयुक्त भाषा संस्कृत है और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। और इसको सर्वप्रथम DR भंडारकर ने इसे खोजा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालीबंगा प्राचीन सभ्यता की खोज किस विद्वान ने की थी? कालीबंगा की खोज करने वाले अमलानंद घोष थे। कौन थे? अमलानंद घोष कालीबंगा की खोज की थी। अच्छा, कौन सा विकल्प राज्य के पुरातात्विक स्थलों के उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम को दर्शाता है? उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम को दर्शाता है, हम देख लेते हैं, हमें पता होना चाहिए। नगर, नगर कहाँ है? नगर टोंक में है। ये लो इधर लिख लेते हैं हम, ठीक है जी, इधर कर लेते हैं। लो जी ये आपका काट देते हैं और मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, फिर आप आसानी से इसका जवाब दे पाओगे, आसानी से इसका जवाब दे पाओगे। नगर कहाँ है? नगर है टोंक में,
नगर सभ्यता स्थल कहाँ है? टोंक के अंदर है। नगर कहाँ है? टोंक के अंदर है। नगरी आपको पता है कहाँ है? नगरी चित्तौड़ के अंदर है। नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में है। ठीक है। और गिलुंड सभ्यता की अगर मैं बात करूं, और गिलुंड, और एक अपना कौन सा है? तिलवाड़ा। यहाँ सुनारी है, गणेश्वर है, नगर है, नगरी है। गणेश्वर कहाँ है? गणेश्वर ये अपने निम का थाना में है। सुनारी कहाँ है? झुंझुनू के अंदर है। सुनारी कहाँ है? झुंझुनू के अंदर है। अच्छा, कालीबंगा हनुमानगढ़ देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर में ऑप्शन देखते हैं। चलो, नगर कहाँ है? टोंक में है। और नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में है। तो टोंक के ये दक्षिण में हो गया क्या? गिलुंड कहाँ है? राजसमंद में है। तो ये वाला क्रम हटा दो। सुनारी कहाँ है? झुंझुनू में है। झुंझुनू के नीचे आपका गणेश्वर, ये निमका थाना में आ गया। नगर और नगरी टोंक और चित्तौड़। तो ये ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ठीक है, सबसे दक्षिण में नीचे की ओर चित्तौड़ का हो गया, और नगर का टोंक में हो गया, गणेश्वर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है यहाँ पे। आगे चलो, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हैं वो कालीबंगा और रंग महल से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। सभ्यता के ज्यादा क्वेश्चन डाल दिए इसमें, बताओ जरा। आहड़ जो वासी थे वो तांबा गलाना जानते थे? बिल्कुल जानते थे भाई, ये तो हम याद करते ही है ना। चावल से परिचित नहीं थे? गलत बात, चावल से परिचित थे, तो ये तो गलत है। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था? एक साधन नहीं था, मुख्य साधन यही था। मुख्य साधन यही था। एक साधन कैसे बोल रहे हो आप, है ना, काट दो। यहाँ से काले लाल रंग के मृद बांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं, है ना। काले लाल रंग के मृद बांड यहाँ से मिले हैं। काले लाल रंग के मृद बांड यहाँ से मिले हैं जिन पर सफेद रंग से, सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं, उकेरी गई हैं। तो ये बात भी ठीक है भाई। काले लाल रंग के मृदभांड, काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः, सामान्यतः क्या सफेद रंग से ही है ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। ठीक है, तो बाकी सही देखो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से वैसे डी भी ठीक है, लेकिन आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे? बिल्कुल गलाना जानते थे। ऑप्शन नंबर ए की तरफ चले जाएंगे अब। राजस्थान में आरंभिक मूर्तिकला के उद्भव और विकास में किस जिले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मूर्तिकला की बात हो रही है। मूर्तिकला के उद्भव और विकास ने किस जिले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आप कहोगे सर किसने मूर्तिकला में? भरतपुर जिले ने। किसने? भरतपुर जिले ने, भरतपुर जिले ने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं? श्रीलाल जोशी प्रमुख चित्रकार हैं किसके मेरे बच्चे? आसान क्वेश्चन था। ये हैं पद चित्रण के। किसके? पद चित्रण के। कहाँ से हैं? भीलवाड़ा से हैं श्रीलाल जोशी, है ना। श्रीलाल जोशी फड़ चित्रण कला में क्या पहचान बनाई है, और 2006 में पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, पूरा परिवार किसमें? फड़ चित्रण, ये पद, ये फड़ कर लो, फड़ चित्रण में लगा हुआ है इनका पूरा परिवार। ठीक है, आगे चलो। अरपड़ी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बोलो जरा। अरपड़ी पगड़ी जो है वो चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो आप कहोगे सर ये मेवाड़ शैली से संबंधित है, मेवाड़ से। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ से मिले हैं? राजस्थान में सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ जो हैं वो कहाँ से मिले हैं? ये क्वेश्चन आपको संग्रहालय में भी याद करते हो आप। कहाँ से मिले हैं बच्चे? आप कहोगे सर सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है वो जैसलमेर ग्रंथ भंडार से मिले हैं। ठीक है जी, जैसलमेर ग्रंथ भंडार। आगे चलें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है? बताओ जरा। राजस्थान में हस्तशिल्प
डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है? 65 नंबर क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलो। तो हस्तशिल्प डिजाइन और विकास केंद्र जो है वो कहाँ है? वो जयपुर के अंदर है। कहाँ है? जयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित सही समूह को पहचानना है आपको। जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं, वो क्षेत्र पूछें। वो साहित्यिक, विज्ञान, कला, समाज सेवा, साहित्यिक, कला, संस्कृति और विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, ये सही वर्णित समूह को पहचानना है। तो आप कहोगे सर इसमें सही जो वर्णित समूह है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है? संवैधानिक तंत्र की विफलता है तो क्या लगेगा? आपातकाल लगेगा। और कौन सा? राज्य आपातकाल। कौन सा? राज्य आपातकाल। और राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल 356 और आपका वित्तीय आपातकाल 360 होता है। क्या होता है? 360। आगे चलो, प्रथम लोकसभा गठित हुई थी। प्रथम लोकसभा कब गठित हुई थी? 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी। 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी। भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। कौन सी सभा में? अरे जिस सभा में उपराष्ट्रपति मुख्य सभापति होता है उसी में ही तो लाओगे, या किस में लाओगे? आप कहोगे सर प्रस्ताव लाया जा सकता है किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की पदच्युति किस अनुच्छेद में समाहित है? बताओ जरा। एक न्यायाधीश की पदच्युति उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत? किस अनुच्छेद के तहत? आप कहोगे सर 56 में नहीं आएगा, उच्चतम न्यायालय का 61 में नहीं आएगा, 56 बी में, 124 4 में, तो 124 में है ना, 124 अनुच्छेद के तहत होती है। राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या हो सकती है। कितनी संख्या हो सकती है? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में कुल सदस्य संख्या के 15% तक हो सकती है। आपको अच्छे से आता है तो 15% निकाल लो, अब कितने हो जाएगा? क्या आ जाएगा बताओ जरा, कितना आ जाएगी? आप कहोगे सर 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 आ जाएगा। 200 का 15% है ना, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। आगे चलो, गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, आरपीएससी के अकॉर्डिंग अगर इसका हम जवाब दें तो गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम जो राज्यपाल है वो 25 अक्टूबर आ जाएगा इसका। हाँ जी, 25 अक्टूबर या 1 नवंबर 1956, क्या करोगे? ठीक है, राजस्थान राजभवन की वेबसाइट पर अगर आप देखोगे तो गुरमुख निहाल सिंह की जो नियुक्ति है वो 1 नवंबर 1956 दे रखी है। ठीक है, लेकिन अगर आप आरपीएससी की एक उत्तर कुंजी देखोगे तो उसमें 25 अक्टूबर दे रखा है। जोन सा आए एक ऑप्शन आएगा, कर देना इनमें से। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? बताओ जरा। किसके त्यागपत्र देने के बाद बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो किसके त्यागपत्र के बाद? आप कहोगे सर मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र के बाद। मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र के बाद। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित होता है, किस अनुच्छेद के तहत होता है ये पूछा है। तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है अनुच्छेद 167 के अंदर।
अनुच्छेद 167 के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 एक के बाद एक नया उपबंध एक ए जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? अभी संविधान संशोधन मैंने आपको बताया था, कौन सा था? 91वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 91वां संविधान संशोधन। पाचक एंजाइम निम्न में से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा है, बताओ जरा। निम्न में से कौन सा जो है वो पाचक एंजाइम नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है वो पाचक एंजाइम नहीं है? आपका उत्तर पेप्सिन है, रेनिन है। इंसुलिन कोई पाचक एंजाइम थोड़ी ना है ना। अग्नाशय की बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग और बेस्ट ने की थी, है ना। ग्लूकोज की मात्रा कितनी है रुधिर में, उसको सामान्य बनाए रखना इंसुलिन का कार्य होता है। कमी होगी तो शुगर रोग यानी मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, आगे चलो। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? जो प्रोटीन है वो किस में बदल जाते हैं? प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल के अंदर। किस में? प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल के अंदर, प्रोटीन बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सी हैं? आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सी है? कहाँ से जो पेप्सिन जो आपका एंजाइम है ये सीक्रेट होता है, ये आपसे पूछा है। तो आप कहोगे कि सर ये मुख्य कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्य कोशिकाओं के द्वारा यह स्रावित होता है। मुख्य कोशिकाओं के द्वारा यह स्रावित होता है। ठीक है जी, चलो जी, बस ये इसमें 95 क्वेश्चन है, हम 78 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। ये बताओ जरा आप, अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है? बताना जरा। अम्लीय जो श्रवण है ये किसकी विशिष्टता है? मुख गुहिका की, जठर की, क्षुद्रांतर की या बृहदांत्र की? बताओ जरा। अम्लीय श्रवण, अम्लीय श्रवण तो देखो, जठर रस कहाँ से निकलता है? आपको पता है अमाशय से निकलता है, 1 से 3 लीटर तक। उच्च अम्लीय होता है ना। तो उच्च अम्लीय जो श्रवण है वो जठर जो ग्रंथियां हैं वो स्रावित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है? बताओ जरा। कौन सा अम्ल जो है वो आमाशय रस में रहता है? तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब थोड़ा सा 4-5 हम करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, भारत कौशल रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस क्षेत्र के युवाओं की वैश्विक रोजगार संभावना सर्वाधिक है? किस क्षेत्र के युवाओं की वैश्विक रोजगार संभावना? क्या इंजीनियरिंग वालों को ज्यादा रोजगार मिलेगा, या विज्ञान स्नातक वालों को, या एमसीए छात्रों को, या प्रबंधन छात्र को जो मैनेजमेंट वाले हैं? तो वैश्विक रोजगार संभावना जो है वो सर्वाधिक है प्रबंधन स्नातक की, जो मैनेजमेंट से ग्रेजुएट हैं। मैनेजमेंट से क्या हैं? ग्रेजुएट हैं। आगे चलो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आईसीडीएस फील्ड कार्मिक प्रशिक्षण के लिए स्किल लैब का वर्चुअल उद्घाटन 23 जनवरी 2025 को कहाँ किया था? 23 जनवरी 2025 को कहाँ किया था? किसका? आईसीडीएस फील्ड कार्मिक प्रशिक्षण का। आपका होगा सर धौलपुर में। कहाँ किया था? धौलपुर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में 27 साल बाद बनी बीजेपी सरकार की अगुवाई में मुख्यमंत्री आपको पता है कौन बनी? रेखा गुप्ता बनी थी। कौन? रेखा गुप्ता बनी थी। अगला है, राजस्थान का छठा बाघ अभ्यारण्य किस जिले में? आपका होगा सर राजसमंद जिले में। छठा किसमें? राजसमंद में। आगे चलो। राजस्थान एम सैंड नीति 2024 कब जारी की गई? आपका होगा सर ये जारी की गई थी 9 दिसंबर 2024 को। 9 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। भारत का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला टीयर 4 डेटा सेंटर कहाँ स्थित है? आपका होगा सर ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान के अंदर है सबसे बड़ा। आगे चलो।
प्रदेश के कितने पीएम श्री विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन किया जाएगा? कितने पीएम श्री विद्यालयों में? आप कहोगे सर 402 के अंदर। किसमें? 402 में। 402 में। आगे चलो। 59वें ऑल इंडिया एथलेटिक्स टूर्नामेंट में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाली पूजा बिश्नोई किस शहर से है? पूजा बिश्नोई जो है वो किस शहर से है? तो पूजा बिश्नोई कहाँ से है? जोधपुर से है। पूजा बिश्नोई कहाँ से है? जोधपुर से है। अगला क्वेश्चन हमारा 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदेश के किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब देकर सम्मानित किया गया था? तो आपका सर ब्यावर का गांव कौन सा था? देवमाली गांव। कौन सा? देवमाली गांव। अगला क्वेश्चन हमारा पेरिस ओलंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 के फाइनल में दूसरी बार गोल्ड मेडल किसने जीता? आप कहोगे सर वो जीता अवनी लेखना ने। किसने? अवनी लेखरा ने जीता। अब 5 क्वेश्चन हम कंप्यूटर के देख लेते हैं। प्रिंटर की गति मापने की इकाई कौन सी होती है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, CPM, RPM और PPM। CPM, RPM और PPM। देखो RPM से तो किसी मशीन की गति को नापते हैं, किसी मशीन की गति को RPM से मापा जाता है, जबकि किसी प्रिंटर की गति मापनी है तो आप PPM और CPM से नापेंगे। PPM और CPM, यानी 1 और 3 दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है ईमेल का पूरा नाम। ई से बनेगा इलेक्ट्रॉनिक और मेल का मेल रह जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका सही जवाब चला जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा अगला है ईमेल भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपको ईमेल भेजना है तो आपके पास मॉडेम और टेलीफोन लाइन होनी चाहिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मेल प्राप्त करने वाला ईमेल का आपका पास, अरे ईमेल का पता सामने वाले का ईमेल आपके पास नहीं होगा तो आप ईमेल कैसे भेजोगे? इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो कैसे भेजोगे? और इंटरनेट कनेक्शन जब होगा जब आपके पास वाईफाई का मॉडेम होगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही जवाब चला जाएगा। आगे चलो जी। अगला है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। तो देखो कितने बड़े क्षेत्र पे बोल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर। तो वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड यानी लंबा चौड़ा, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यहाँ प्रादेशिक, राष्ट्रीय, तो आपका सर यहाँ आ जाएगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। आगे चलो अगला क्वेश्चन। ब्लूटूथ तकनीक प्रयुक्त होती है ना? तो ब्लूटूथ से क्या होता है? वायरलेस होता है, संचार होता है किसके मध्य? यंत्रों के मध्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसी लगी ये आपको मॉडल पेपर? 95 क्वेश्चन, बहुत अच्छे 95 क्वेश्चन थे। एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट जो अपनी ऐप है, ऐप के ऊपर जाओ, वहाँ आपको सौर्य बैच मात्र 1 रुपये के अंदर मिल रहा है, जिसके अंदर आपको स्टैटिक जीके के 100 से अधिक टॉपिक्स, आपको 100+ टॉपिक्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। आपको 4000 क्वेश्चंस की एक MCQ PDF मिलेगी वहाँ पर आपको 30+ टेस्ट सीरीज आपको वहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है जी। तो अभी डाउनलोड करो एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट ऐप, और ये जो अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो आप अपने जो नंबर हैं उनके ऊपर मैसेज कर सकते हो, 9817019664, 19664, ये अपने क्या हैं? नंबर हैं। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगा होगा। अगर इस मॉडल पेपर को 5, 7, 10 मॉडल पेपर और करवा दें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यस लिखो।